बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है एपिसोड 3 शारजा की, और फर्स्ट 2 एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लें। तो ये हमारा था डे 2, और इसमें हम एक होटल में ठहरे हुए थे और हम वेडिंग पर आए हुए थे। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देती हूँ, शारजा में इस तरह से बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पे आप आराम से अपनी बुकिंग वगैरह करा के आ सकते हैं। जो होटल हमने बुक किया था वो बिल्कुल अच्छा रीज़नेबल सा था, और उसमें 200 दिरहम पर नाइट था, और उसमें हमें ये के साथ ब्रेकफास्ट भी था। सुबह बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था, उसमें काफ़ी कुछ होता था। तो वो हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते थे, उसके बाद फिर स्नैकिंग करते थे, और फिर शाम को रात का वो जो शादी का खाना होता था फिर हम वो खाते थे। तो वो बहुत अच्छा रहता है कि सुबह एक ब्रेकफास्ट आपका बुक्ड हो और आराम से फिर आप उठो, और ब्रेकफास्ट अरेंज्ड होता है पहले से, तो आप ब्रेकफास्ट करके उसके बाद फिर निकल जाओ अपना जो भी आपने करना है काम शाम। तो इसमें ये है कि यहाँ पर अब मैं आपको ग्रोसरी स्टोर में लेके जा रही हूँ, और रास्ते में आप ये शॉप्स देख सकते हैं। इसमें ये लॉन्ड्री वाली शॉप थी, और होटल में फैसिलिटी भी थी कि आप अपने कपड़े वगैरह जो है वो लॉन्ड्री करवा सकते हैं, प्रेस करवा सकते हैं। कोई जिस तरह शादी के कपड़े थे वो भी हम लोग प्रेस करवा लेते थे वहाँ से, तो बहुत ईजी था और रीजनेबल था। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमें ब्यूटी पार्लर्स भी नज़र आ रहे थे, और इसके अलावा बहुत सारी शॉप्स हैं, और एक ये हमें नज़र आया था यहाँ पर पुट क्लोथ्स हेयर लिखा हुआ है। मलाबस मलाबस कहते हैं क्लोथ्स को। और इसमें जो है जैसे हमने कोई अपने गिव अवे करने हैं कपड़े, तो हम इसमें लाकर डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम दूर से देख सकते हैं कि एक ग्रोसरी स्टोर नज़र आ रहा है। अच्छा, यूएई की बड़े मज़े की बात यह है कि यहाँ बड़ी-बड़ी सी गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पर डीज़ल और पेट्रोल जो है वो बहुत इनकी प्राइसेस कम हैं, तो ऐसे लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं। और मेरे ख़्याल में शायद टैक्स और इंश्योरेंस भी शायद ज़्यादा नहीं होती, तो आराम से बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लोग यहाँ पर मेंटेन कर लेते हैं, और रखना आसान होता है। तो आगे चलते हैं। ये बोर्ड है, और ये आधा जो है वो गायब हुआ हुआ है, और इसका नाम क्या है? अल जदीद। अल जदीद है मेरे ख्याल में। जदीद का मतलब होता है न्यू, नया। तो चलकर देखते हैं इस ग्रोसरी स्टोर में क्या-क्या मिल रहा है, और थोड़ी-सी हम प्राइसेस भी कंपेयर कर लेते हैं कि कैसे हैं। तो यहाँ पर ये बाहर पोस्टर्स लगे हुए थे, और ये डीएचएल की वैन भी जा रही है, और बिल्डिंग्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं यहाँ पे। तो अंदर चल के देखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये आइसक्रीम्स हैं, तो ये मुझे खटाई लग रही है। मेरे ख्याल में यहाँ पे भी पाकिस्तान से चीज़ें आती हैं, और ये नाडेक कहते हैं इसको। ये वो वाला मिल्क है, और पता नहीं वैसे यहाँ पे अलमराई मिलता है कि नहीं। सऊदी अरेबिया में अलमराई काफ़ी यूज़ होता था, काफ़ी अच्छा होता था वो। तो ये इनके लगे हुए थे दालें वगैरह, ये इस तरह से इसको वे करके देते हैं। यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स भी लगे हुए थे। और फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर इनकी ये दालें जो हैं ये पैक्ड फॉर्म में भी हैं, मिल रही। और यहाँ पर ये मसाले लगे हुए हैं, मेरे ख्याल में इंडियन हैं, तो ये है 735। तो मैं वैसे अपने पाउंड्स में जिस तरह कन्वर्ट करी थी, तो मैं 5 के साथ उसको डिवाइड करी थी, तो ऑलमोस्ट 1 पाउंड समथिंग का ऐसे बनता है। तो हर चीज़ को मैं 5 से डिवाइड करके वो करी थी। मेरा ना यही होता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मेरा वो कैलकुलेटर ऑन रहता है और मैं कन्वर्जन करती रहती हूँ। अच्छा, ये जो है कोई अजीब सी छोटी-छोटी फिश थी, और पता नहीं ये वैसे कैसे खाते होंगे, उसका कोई कढ़ाई बना के खाते होंगे, मुझे नहीं पता वैसे। चलें आगे चलते हैं फिर। तो ये है बहुत सारे टाइप्स के, मेरे ख्याल में कहवे और नूडल्स और आइसिंग शुगर। अच्छा, वैसे हर मुल्क की अपनी-अपनी तरह की पैकेजिंग होती है, और हर उसके ना अपना वो एक होता है, हर पैकेजिंग डिफरेंट होती है, ज़ाहिर है डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं। तो ये यहाँ की शारजा की मैं आपको दिखा रही हूँ चीज़ें। अच्छा, तो ये हैं बिस्किट्स यहाँ पे। छोटे वाले पैक्स भी मिल रहे हैं, रोल्स भी मिल रहे हैं, और ये मैरी बिस्किट्स का एक बड़ा सा पैक था यहाँ पे। और ये यहाँ ये वाले नूडल्स उधर भी मिलते हैं इंग्लैंड में। अच्छा, और यहाँ पे न्यूटेला का हम देखते हैं क्या रेट है। न्यूटेला मेरे ख्याल में 22 रियाल की थी शायद। तो ऐसी मेरे ख्याल में प्राइसेस सेम ही हैं यूके और यहाँ की। अगर जिस तरह हम कन्वर्ट करें तो 4 पाउंड्स बनते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो इस तरह से फ्रोज़न आइटम्स भी हैं। ये यहाँ पे वेजिटेबल्स मिल रही हैं, और ये हैं कैप्सिकम, मूलियाँ भी मिल रही हैं। और मैं आपको और भी यहाँ की वेजिटेबल्स दिखा देती हूँ कौन कौन सी हैं। क्यूकम्बर नज़र आए हैं हमें। अच्छा, यहाँ पर भी काफ़ी डाइवर्सिटी है, काफ़ी डिफरेंट मुल्कों के लोग यहाँ नज़र आते हैं। और ये बैंगन हैं लाइट पर्पल कलर के।
तो ये है छोटी-छोटी सी प्याज़ थी, हम बड़े हैरान हो रहे थे इसको देख के कि ये इतनी छोटी कैसे है? इतनी छोटी प्याज़ मैंने पहली दफ़ा देखी है। तो क्यूट सी थी। तो ज़ोया को वैसे भी मिनिएचर चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उसी ने मुझे आइडेंटिफ़ाई कराया कि ये इतनी छोटी सी प्याज़ मिल रही है यहाँ पे। और ये है लहसुन। अच्छा वैसे लहसुन छीलना बड़ा मुश्किल काम होता है और जब मैं नई-नई उसमें आई थी इंग्लैंड में, तो मैं लहसुन और अदरक जो है वो लेके आ गई कि मैंने कहा कि मैं इसको छील के, और जिस तरह हम पाकिस्तान में वो करवाते थे ना, मेड से करवा लेते थे और फिर उसको पीस लेते थे और फिर बॉटल्स भर-भर के रखते थे। ये करेला था, तो काफ़ी बड़ा है वैसे। तो इस तरह से हम लोग रख लेते होते थे, लेकिन ये कि फिर इतना मुझे वो मुश्किल लगा। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे वो बनी बनाई जो मिल जाता है ना, जिंजर गार्लिक की बॉटल, तो वो मैंने ले ली थी। तो उससे बहुत काम आसान हो गया फिर, क्योंकि किसके पास इतना टाइम है कि बैठ के जो है वो छीलते रहे हम। तो ये, और यहाँ पे शैम्पू वगैरह इस तरह से हैं, और सारी इनकी वैसे बड़ी अच्छी लगती है मुझे। क्रीम्स वगैरह बहुत यहाँ पे ना ऑफर्स भी लगती हैं, तो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, सस्ती सी। तो लेकिन वैसे मैंने नोट किया है कि प्राइसेस तकरीबन सेम ही हैं, अगर आप कन्वर्ट करें ना, तो प्राइसेस डिफरेंस नहीं है इसके इंग्लैंड के साथ, ऐसे ही है, सेम ही है प्राइसेस। ये इनका फ्रोजन स्टफ था। इसी तरह ये चिप्स भी कटे हुए मिल रहे हैं अब काफ़ी, जो इस तरह मतलब सहूलत हो गई इन चीज़ों की वजह से। ये जो रेडी आइटम्स मिल जाते हैं, इनको बस आप डालकर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये डिश वॉशिंग लिक्विड्स मिल रहे हैं, ये मेरे ख्याल में नमक होता है, इस टाइड वाला सर्फ मिल रहा है। तो अब हम आ गए हैं वापस, और ये दो आमने सामने ना अलबुस्तान होटल हैं, तो मैं गलती से इस वाले में चली गई थी, हालांकि हम दूसरी तरफ ठहरे हुए थे, क्योंकि मैं अभी एक ही दिन हुआ था आए हुए, तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैं इस वाले में चली गई। तो फिर अंदर जैसे ये दरवाज़ा खुला तो मुझे पता चला कि ओहो ये तो कोई और जगह है। फिर मैं यहाँ से वापस मुड़ के, और वो जो सामने वाला है अलबुस्तान, उसमें फिर मैं चली गई। तो अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह से अरबी लोग भी नज़र आते रहते हैं। अच्छा वैसे मैंने एक डिफरेंस नोट किया है कि इंग्लैंड के लोग जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है, और वो जिस तरह अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो फ़ौरन गाड़ी दूर से ही रुक जाती है, और चाहे ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई होती है, लेकिन और कोई कभी भी हॉर्न नहीं करता। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि लोग हॉर्न भी करते हैं। ज़रा सा कोई, आप लेडीज़ भी इवन अगर उतर रही होंगी तो हॉर्न करेंगे, और मतलब सब्र नहीं है लोगों के अंदर ना। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी, मैंने यहाँ पे मिस की। तो शुक्र है अब मेरा कुछ टेम्पो बन गया है वीडियोस बनाने का, एडिट करने का। तो इंशाल्लाह अब जल्दी जल्दी वीडियोस आती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।